आज हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स ऐसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे जो फिजिक्स के 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन से पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज दैट द प्लेट्स of a parallel plate capacitor but has a thickness of 3/4 into D, where D is the separation of the plates. Then how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो दो प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन कितना है D है, और ये D/4 इंटू 3D/4 इतना पार्ट में क्या किया गया, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के उसको इंसर्ट किया गया। तो जब डायइलेक्ट्रिक को अगर इंसर्ट करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस अब क्या हो जाएगा, पूरे कैपेसिटर में डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया, कुछ पार्ट में, कितना पार्ट 3D/4 पार्ट में क्या किया गया, एक डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया। तब ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या करते हैं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे तो देखें सबसे पहले यहाँ पे कि जैसे ही जब डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यहाँ जैसे क्या था वैक्यूम है, यहाँ क्या है वैक्यूम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था वो E0 है, मान लेते E0 है। अब यहाँ क्या होगा, जैसे डायइलेक्ट्रिक के अंदर जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स। K क्या है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, इफेक्टिव पोटेंशियल जिसको बोल सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे इफेक्टिव पोटेंशियल से पहले निकालेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V1 इज व्हाट, यहाँ से पोटेंशियल जैसे E0 इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में E0 है और कितना डिस्टेंस तक है D/4 सेपरेशन, यहाँ से आकर D/4 है, फिर प्लस D2 क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 3D/4। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0/K है। तो ये वाला जब यहाँ पुट करेंगे दैट इज E0 D/4 प्लस E0/K इंटू 3D/4। तो ये टोटल पोटेंशियल यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, E0 इंटू D/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया E0 इंटू D/4 तो 3/K आ जाएंगे। तो ये तो पोटेंशियल हो गया V। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस QC इक्वल क्या था, Q/V। तो Q के जगह पे क्योंकि यहाँ Q0, अब ये सब जैसे चार्जेस पहले जो था, जब वैक्यूम में था तो चार्ज Q0 मान लेते, तो वही Q0/V। तो यहाँ Q0 अपने जगह पे है और V की जगह क्या लिखेंगे, इस लक्ष्य दैट इज E0 इंटू D/4। तो यहाँ आ गया 1 प्लस 3/K। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0/E0। ये वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये वाला टर्म आ जाएगा V0 करके। तो V0 आता है V0 इक्वल टू या V0 इक्वल टू Q0/C0, ये लिख सकते हैं V0 इक्वल टू Q0/C0। तो वहाँ पे हम लोग V0 के जगह पे या फिर ये किसी एक को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो किसी को रिप्लेस करते हैं तो E0 इंटू D। E0 इंटू D क्या आ जाएगा, E0 इंटू D एक और टर्म आ जाएगा, E0 इंटू D जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, V0 हो जाएगा। फिर V0 को हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर Q0/V0 को चला, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/K हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। Q0/V0 को क्या लिख सकते हैं, Q0/V0 को लिख सकते हैं V0 Q0 और V0, इसको लिख सकते हैं C0 लिख सकते हैं।
यहाँ पे तीनों बाई तीनों को हम लोग लिख सकते हैं 4 C नॉट, अभी क्या हो गया 1 प्लस 3 बाई, ये क्या हो गया 3 बाई के का वैल्यू जो भी होगा, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 प्लस समथिंग है, के का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 3 4 कुछ भी होगा तो ये क्या हो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, दैट मींस ये क्या हो जाएगा C नॉट, यानी नेट कैपेसिटी न्यू कैपेसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 बाई, ये न्यू कैपेसिटी इतना टाइम्स क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स स्लैब को जैसे इंसर्ट करेंगे 3D/4 में, तो कैपेसिटेंस के का वैल्यू जो भी होगा उस तरह से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये पहला सॉल्यूशन था इसका। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस केस में यहाँ पे 4 कैपेसिटर है C1 C2 C3 एंड C4, और ये 4 कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड है विथ बैटरी और सोर्स वोल्टेज 500 वोल्टेज है। तो इसमें से हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा जैसे कि C1 C2 और C3, अगर इन सारे के यहाँ से आप निकाल देंगे तो ये सारे तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज में आ जाएगा तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि ये सीरीज में तो रेसिप्रोकल ऑफ द सम होता है 1/C इक्विवेलेंट, और ये क्या है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/C लिख सकते हैं, क्योंकि सारे का कैपेसिटेंस इसी से और कितना दिया है 9 जो भी है तो C ले लेते हैं, तो C इक्वल टू कितना होगा, देयरफॉर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/3 हो जाएगा। अब ये सीरीज में जो था वो क्या था C/3 होगा कैपेसिटेंस, और ये जो C है ये क्या है इसके साथ पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट बेस क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट प्लस C4, और C इक्विवेलेंट कितना है C/3 है, और C4 कितना है C कितना हो गया C प्लस 3C/3 दैट इज 4C/, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 4 कैपेसिटर्स। अब यहाँ बता रहा है कि इन सब में द चार्ज और कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर में चार्जेस कितना है, तो ईच कैपेसिटर में चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि C4 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 500 वोल्ट सप्लाई, सो यहाँ पे इसका और कैपेसिटेंस C दिया गया है, तो C इक्वल टू 900 पिकोफैराड कह सकते हैं, दिया गया है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू कितना है C4 में, तो Q4 लिख सकते हैं, यहाँ Q डैश यहाँ पे दिया गया Q डैश लिख देंगे, Q डैश इक्वल टू व्हाट C4 इंटू V, C4 और V, तो ये वोल्टेज आ जाएगा C4 जैसे कि 900 पिकोफैराड है इंटू 10⁻12, और वोल्टेज कितना 500 दिया गया, तो कितना आ जाएगा 9×5 = 45 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, इसको 4.5 इंटू 10⁻⁻7 क्या लिख सकते हैं, कूलम लिख सकते हैं। दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4। अब इन सब में चार्जेस कितना होगा, इन सब में चार्जेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर्स है C1 C2 C3 ये किस में है, तीनों सीरीज में, तीनों सीरीज में, दैट मींस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, ये तीनों का वोल्टेज का सम कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो यहाँ पे 500 वोल्ट हम लोग उसको ले आएंगे, दैट इज V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये कितना 500 जगह दिया गया, और V1 की जगह क्या लिखेंगे Q1/C, और ये चार्जेस क्या तीनों चार्जेस यहाँ तीनों में सीरीज में, तो चार्जेस तीनों सेम रहेगा, और तीनों का कैपेसिटेंस भी सेम दिया, तो Q/C प्लस Q/C, तो ये कितना 3Q/C हो जाएगा, एंड देयरफॉर Q इक्वल टू व्हाट, यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू C/3, 500 हो गया, कैपेसिटेंस दिया 900 पिकोफैराड इंटू -12/3, 3 9 दैट इज 300, तो ये आ गया कितना
50 4 जीरोस उधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा, दैट इज इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7। तो दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 C2 एंड C3। और C4 में चार्जेस कितना था, C4 में 1.5 इंटू 10 और इसमें 1.5 इंटू 10 पावर -7 इसमें चार्जेस। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन जिसमें से हमें निकालना चार्जेस और ऑन ईच कैपेसिटर और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने निकाला था और इसके बाद से ये क्या हो गया, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। तीसरा क्वेश्चन है कि एक 900 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, 900 पिकोफैराड का कैपेसिटर जो कनेक्टेड है 100 वोल्ट सप्लाई से। तो यहाँ बता रहा है कि इसमें एनर्जी कितना स्टोर है ना। पहला ये क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी में ऐड है कि नाउ द सोर्स वोल्टेज इज डिस्कनेक्टेड एंड और न्यू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 जितना कैपेसिटेंस इसका उतना ही दूसरा कैपेसिटेंस इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेगा फ्रॉम दिस कैपेसिटर और चार्जेस क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें until the potentials becomes equal। तो यहाँ पे दिया गया है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी यू निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया है, कैपेसिटेंस का हाफ CV² हो जाएगा, तो हाफ हो गया और C कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड दिया गया है 10⁻⁻12 और वोल्टेज 100 दिया तो 100 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 450 और ये 45 इंटू 10 टू द पावर 245 10 टू पावर -7 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल लिख सकते हैं। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन इट इज चार्जिंग विद 100 वोल्ट सप्लाई। नाउ व्हेन डिस्कनेक्टेड, अब उसको सोर्स वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्जेस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ चार्जेस हो जाएगा। तो जब चार्जेस हाफ हो जाएगा जब चार्जेस जैसे मान लेते हैं कि चार्जेस इसमें क्या हो गया, इस सब में चार्जेस जो हो गया Q/2 यानी कि Q डैश जो चार्ज हो क्या हो गया Q/2 चार्ज हो गया। चार्ज इसमें कितना है हम लोग वो चार्ज निकाल सकते हैं, हालांकि अभी चार्ज निकालना जरूरी है। तो Q/2 चार्ज हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यहाँ पे जो होता है C = Q = कितना होता है, Q = C × V होता है। तो क्या होता है, कैपेसिटेंस ये तो कांस्टेंट होता है और चार्जेस क्या हो गया, हाफ हो गया यानी कि Q डैश। तो चार्जेस क्या हो गया Q/2 हो गया, ये तो कांस्टेंट है। तो ये V डैश कितना हो जाएगा V/2 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर चार्ज हाफ होता है तो वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी V डैश कितना हो गया, V डैश इक्वल हो जाएगा 100/2 दैट इज 50। तो चार्ज हो जाएगा 50 वोल्ट और वोल्टेज हो जाएगा 50 वोल्ट और चार्ज हो जाएगा Q/2। देन द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यानी कि पहला में पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस दूसरा में पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 में पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ CV' प्लस हाफ CV', ये दोनों इक्वल है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/2 CV', ये लिख सकते हैं। हमें कुछ कैसे आ गया CV' हो गया। C कितना 900 पिकोफैराड -12 और V डैश कितना है 50। तो कितना आ गया 45 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये हो जाएगा CV² होना चाहिए। ये 50 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 इंटू 50 आना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। Q डैश V डैश निकाल सकते हैं इसका
हम लोग ऐसे में निकाल सकते हैं। तो 50 दिया गया था, हाफ सी कैपेसिटेंस जैसे सी दिया था और VTS है उसका। तो यहाँ पे तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 zeros यानी 9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 0 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 जा कितना हो जाएगा, 250 इंटू 25 तो 225 225 इंटू 10 टू द पावर -8 हो गया। इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात 2.25 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -6 जूल हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया यू फाइनल और ये यू इनिशियल था, यू इनिशियल एक तरह का, तो यू इनिशियल कितना था 4.5 इंटू 10 पावर -6 जूल था और ये कितना हो गया 2.25 इंटू 10 पावर -6 जूल है। तो जस्ट ये क्या आ गया, हाफ हो गया। तो हाफ एनर्जी एक्चुअली क्या था कि इसमें एनर्जी जो 4.5 इंटू 10 पावर -6 जूल है और इसमें जो हो गया वो पोटेंशियल एनर्जी उसका हाफ हो गया। तो हाफ एनर्जी गया कहाँ, हाफ एनर्जी एक्चुअली होता था कि जब चार्जर डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ से आकर फ्लो करता है तो ये कुछ हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में इस तरह का क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है, जो कि हम लोग उसको रिटेन नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी हाफ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन के कारण लॉस्ट हो जाता है। तो ये 3 वीडियोस था, न्यूमेरिकल्स था जो मैंने बताया और इसी तरह से मैं न्यूमेरिकल्स और भी चैप्टर का बताते चला जाऊँगा और इंटेक्स न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो मिल जाए इसी तरह का। थैंक यू।